अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और मैं हूँ यामीन जदून आपकी खिदमत में ए लेवल फिज़िक्स के लेक्चर में आपको दे रहा था। तो आज का जो लेक्चर है वो हमारा है कि आपने ऑब्ज़र्व किया होगा सर्कुलर मोशन में अगर एक फॉर एग्जांपल आपके पास फ्लैट रोड है, तो फ्लैट रोड पे आपने अगर गाड़ी को टर्न करना है तो उस सूरत में कौन सी फोर्स जो है वो फोर्स ऑफ सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है। मसलन ये आपकी फ्लैट रोड है और गाड़ी ने टर्न करना है, तो अब क्या होगा कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड टायर जो है वो सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी। ये सेंटर ऑफ द सर्किल इधर है, तो आपने आपकी गाड़ी ने इस तरह टर्न करना है, ठीक है। सो अगर फ्लैट सड़क है, फ्लैट रोड है, तो सेंटीपिटल फोर्स जो है वो फ्रिक्शन फोर्स प्रोवाइड करता है। अगर जो है वो हमने आप देखिए कि फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। जैसे बारिश हो तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो कम हो जाती है, तो इसलिए जो है आपकी स्पीड लिमिट कम हो जाती है। फिर आपको बहुत मोहतात होकर चलना पड़ता है, कम स्पीड से आप फिर टर्न कर सकोगे। ज़्यादा स्पीड होगी क्योंकि सेंटीपिटल फोर्स आपको पता है कि स्पीड पे डिपेंड करती है, और स्पीड जो है वो अगर ज़्यादा होगी तो फिर ज़्यादा सेंटीपिटल फोर्स चाहिए होगी, और ज़्यादा सेंटीपिटल फोर्स फिर क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की एक अपर लिमिट होती है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फिर इनसफिशिएंट होगी उसको सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने से। तो इसलिए फिर क्या किया जाता है कि जी रोड को ना इंक्लाइन कर दिया जाता है इस तरह। इसको हम कहते हैं बैंकिंग ऑफ द रोड। अब देखिए इस सूरत में क्या होगा कि जी आपके पास नॉर्मल कंटेक्ट फोर्स इधर ऊपर, और अब इस तरह बेंड करने से नॉर्मल कंटेक्ट फोर्स का एक कंपोनेंट जो है वो इधर टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें इन जो बेंड करने से रोड को हम टोटली फ्रिक्शन पे रिलाई नहीं करते। अगर फ्रिक्शन नहीं भी होगी तो हमारा क्या होगा कि एक कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल कंपोनेंट फोर्स का एक कंपोनेंट होगा जो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल लग रहा होगा, जो सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो इसलिए अब हम इस डिस्कशन को लेकर चलेंगे कि जी बैंकिंग ऑफ रोड क्यों करते हैं और उसमें उसकी इक्वेशंस क्या होती हैं और कैसे उसको सॉल्व करते हैं। तो चलते हैं जी। ओके जी। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जी अगर आपके पास फ्लैट रोड है, ये आपके पास टर्न है, ये इस तरह। अब क्या कौन सी फोर्स सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड करती है, तो मैंने आपको बता दिया कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स एंड जो रोड है दैट प्रोवाइड्स अ सेंटीमीटर फोर्स। ठीक हो गया जी। अगर आपके पास ये आपकी गाड़ी है और इसने ऐसे टर्न होना है, तो सेंटर ऑफ सर्कल कहीं यहाँ लाई कर रहा है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स एंड रोड जो है दैट इज लेट्स से एफ आर। सो फ्रिक्शन फोर्स प्रोवाइड्स सेंटीपिटल फोर्स एफ सी। सो फ्रिक्शन फोर्स, सेंटीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एम वी स्क्वायर ओवर आर। सो यहाँ से अगर मैं स्पीड को सब्जेक्ट बनाऊं तो वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स टाइम आर डिवाइडेड बाय एम, स्क्वायर रूट कर दूंगा तो ये स्पीड लिमिट मेरे पास आई। और आपको पता है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की एक अपर लिमिट होती है, और अगर आपने एस मैथ पढ़ा है तो आपको मैकेनिक्स में पढ़ा होगा। ये फिजिक्स के स्टूडेंट के लिए जानना ज़रूरी नहीं है, फिजिक्स के सिलेबस में नहीं है कि मैक्सिमम फ्रिक्शन क्या होती है। लेकिन वैसे अगर आपको जनरली बताता चाहूँ तो मैक्सिमम फ्रिक्शन जो होती है वो न्यू टाइम नॉर्मल कंटेक्ट फोर्स। सो इस सूरत में जब जब गाड़ी फ्लैट रोड पे होती है तो आपको पता है कि जी नॉर्मल कंटेक्ट फोर्स और वेट ऑफ द कार जो है वो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होते हैं, ठीक है। सो नॉर्मल कंटेक्ट फोर्स जो होगी दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ द कार। इसलिए फ्रिक्शन फोर्स इज म्यू एम जी टाइम आर डिवाइडेड बाई एम स्क्वायर रूट। सो ये मैथ्स में कट जाएगा। सो दैट इज म्यू जी आर।
तो आपकी स्पीड लिमिट जो है वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगी, ये वो स्पीड है जिससे आप टर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो जितना रेडियस बड़ा होगा आपकी स्पीड लिमिट जो है वो ज़्यादा होगी। सो रेडियस बढ़ाने से स्पीड लिमिट, जो सेफ स्पीड जिससे आप टर्न कर सकते हैं, वो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसलिए कम रेडियस वाले टर्न्स पे जो है वो शार्प टर्न लेना ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ पे आपकी स्पीड लिमिट कम होती है। तो इस कैलकुलेशन में अगर आप आर की वैल्यू डालें, जी की डालें और म्यू फ्रिक्शनल कोफिशिएंट की वैल्यू डालें तो आपके पास स्पीड लिमिट आ जाएगी। अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 है, तो फिर आप किसी भी स्पीड से टर्न नहीं कर सकोगे, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि इतना सारा पार्ट जो है वो एस फिजिक्स के, सॉरी, फिजिक्स स्टूडेंट्स के लिए जानना ज़रूरी नहीं है जो ए लेवल फिजिक्स कर रहे हैं, इतना सारा पार्ट। लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया इसलिए कि ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो। तो चलें जी, अब मैंने आपको बताया था कि जी रोड्स को बैंड क्यों करते हैं और उसकी क्या फिजिक्स है। तो लेट्स से ये आपकी टर्न है, जैसे मैंने आपको दिखाया था अपनी डेमोन्स्ट्रेशन में। तो लेट्स से ये थीटा से ये प्लेन आपका इंक्लाइंड है रोड, और यहाँ पे जो है वो ये अब जो आपकी गाड़ी है जिसने टर्न करना है उसको मैं इस तरह ड्रा कर लेता हूँ। तो देखिए ये जो है वो इस तरह का रोड बन रहा है, इस तरह का टर्न है, और इस पे अब फोर्सेस को अगर आप देखें तो फोर्सेस कौन कौन सी लग रही हैं, शाबाश। फोर्सेस इस सूरत में लग रही हैं, एक तो लग रही है नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स जो सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, दिस इज एन। यहाँ पे जो है अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स जो है ऐसे ऊपर को ड्रा कर लेते हैं, ऐसे नहीं, दिस इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। और दूसरी कौन सी फोर्स लग रही है, दूसरी फोर्स लग रही है वेट ऑफ द कार, जो इस तरह डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहे हैं। और हम सिंप्लिसिटी के लिए इस सरफेस को हम स्मूथ एज्यूम करते हैं कि कोई इसमें फ्रिक्शन फोर्स नहीं है। तो फिर क्या होगा जी, अब देखिए अगर ये एंगल थीटा है, तो आपने देखा था कि जी मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी आपको बताया कि जी अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होता है, ठीक है। सो अब हमारा रेफरेंस क्या होगा, हम किस डायरेक्शन में किसको रिजॉल्व करेंगे, यहाँ सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग बच्चों को होती है। अब देखिए ये नीचे अगर थीटा है तो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल जो है वो सेम होते हैं। तो सेंटर ऑफ सर्कल कहीं इधर बन रहा है, ठीक है। तो रेडियल लाइन हमारी जो होगी वो इधर होगी इस तरह। तो हम इसको एज अ रेफरेंस मान के हमारा एक्स एक्सिस अब ये बन जाएगा, और वाई एक्सिस जो है वो ये वाई एक्सिस, और ये जो है ये रेडियल एक्सिस जो है दैट इज एक्स एक्सिस। तो इसमें हम रिजॉल्व करेंगे। तो देखिए अब सबसे पहली चीज कि आप किसको रिजॉल्व करेंगे, वेट तो वर्टिकली अपोजिट वर्टिकल डाउन लग रहा है, वेट को आप रिजॉल्व नहीं करेंगे, लेकिन नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स को आप रिजॉल्व करेंगे। तो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स का एक कंपोनेंट ये होगा, दैट इज इस कंपोनेंट की क्या वैल्यू होगी, इस कंपोनेंट ऑफ की वैल्यू होगी दैट इज एन एन साइन थीटा, और दूसरा कंपोनेंट जो होगा वो इस तरह ऊपर लग रहा होगा, दैट इज एन कॉस थीटा। सही है। तो अब देखें फोर्सेस को देखें तो कौन कौन सी फोर्सेस बैलेंस हो रही हैं, एन कॉस थीटा वर्टिकली अपोजिट डायरेक्ट अपवर्ड लग रहा है, और वेट ऑफ द कार जो है वो डाउनवर्ड लग रहा है। तो ये इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ये एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। और टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल जो फोर्स लग रही है दैट इज एन साइन थीटा, और ये फोर्स किसके बराबर होगी, दैट इज इक्वल टू सेंटीपिटल फोर्स, वेयर आर इज द रेडियस, एम मास ऑफ द कार, वी उसकी वेलोसिटी है। सो लेट्स से दिस इक्वेशन इज 2। अब मैंने क्या करना है कि इक्वेशन 2 को डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। ऐसा करने से मेरे पास क्या होगा कि देखिए एन साइन थीटा ओवर एन कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द कार दैट इज एम जी। मतलब इस साइड को इससे डिवाइड किया और इस साइड को इससे डिवाइड किया।
तो अब देखें नॉर्मल कंडक्ट फोर्स तो कैंसिल हो गया। आपको पता है साइन थीटा और कॉस थीटा क्या होता है, दैट इज tan ऑफ थीटा। सो mv स्क्वायर ओवर r टाइम्स 1/mg। ठीक हो गया जी। तो यहां से अब एंड रिजल्ट पे चलते हैं हम। tan थीटा इज v स्क्वायर बाय आर जी, और हमने निकालना है स्पीड लिमिट। सो v स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी tan थीटा। इसका स्क्वायर रूट ले लूं तो ये बनता है आर जी tan थीटा, डेट इज द मैक्सिमम स्पीड जिससे वो गाड़ी टर्न कर सकेगी बैंक रोड पे। अब सवाल ये है, अब इसको एनालाइज करें तो देखिए मैक्सिमम स्पीड जो है, स्पीड लिमिट जो है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मैस। ठीक है, डजंट डिपेंड ऑन मैस। मैस पे अगर ये डिपेंड नहीं करती तो डजंट डिपेंड ऑन मैस। दूसरी चीज ये है कि अगर आप थीटा को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, मतलब इंक्लाइंड प्लेन का एंगल आपने इंक्रीज करना है। सो अगर थीटा को इंक्रीज करेंगे तो tan थीटा की वैल्यू बढ़ेगी, और tan थीटा की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो स्पीड लिमिट जो है वो इंक्रीज होगी। ठीक है। दूसरा, अगर आप रेडियस को इंक्रीज करेंगे, ज्यादा बड़ा रेडियस होगा, तो आपके पास स्पीड लिमिट जो है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है। तो ये वो मैक्सिमम स्पीड है जिससे आप बैंक रोड पे टर्न कर सकते हैं, और जितना इंक्लाइंड प्लेन जो है वो आपका उसका एंगल बढ़ाते जाएंगे तो उतनी स्पीड लिमिट बढ़ती जाएगी। तीसरी अहम चीज कि अगर आप थीटा को जीरो कर देते हैं, स्पीड की वैल्यू tan 0 0 होता है, तो स्पीड लिमिट जो है वो जीरो होगी। अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है और आप हॉरिजॉन्टल सरफेस पे टर्न लेना चाह रहे हो तो आपके पास फिर आप नहीं टर्न कर सकोगे। ठीक है। तो हमने इस लेक्चर में क्या देखा कि जी आप रोड्स को इंक्लाइन क्यों करते हो टर्न्स के ऊपर, और आपने डेली लाइफ में देखा भी होगा जो भी टर्न्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं, इंक्लाइंड बनाते हैं ताकि आपकी स्पीड लिमिट बढ़ जाए। और अगर फ्लैट रोड है तो वहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड करती है आपको सेंटीपिटल फोर्स। तो इस सूरत में नॉर्मल कंटैक्ट फोर्स का एक कंपोनेंट आपको सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। अगर फ्रिक्शन होगी तो वो आपके फेवर में जाएगी, अगर फ्रिक्शन नहीं है तो फिर भी यू विल बी एबल टू टर्न, बिकॉज नॉर्मल कंटैक्ट फोर्स जो है वो उसका एक कंपोनेंट मौजूद रहेगा। थैंक यू सो मच, मुझे उम्मीद है आपको समझ आई होगी।